नमस्ते मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं कि कई मूर्ख लोग हैं जो कि हमारे नए वर्ष को अप्रैल जो नया वर्ष आता है चैत्रवत प्रतिपदा और नवरात्र स्टार्ट होता है उसको कई लोग मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं अप्रैल फूल करके। ये पाश्चात्य संस्कृति है, विदेश की कल्चर है, इस पर आप मत जाइए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सोचो ये इतना पवित्र महीना है जिसमें बड़े बड़े महापुरुष एवं भगवान का अवतरण हुआ है। पहला तो है रामनवमी और हम ये भी मनाते हैं नवरात्रि, और महावीर का जन्म है और हनुमान का जन्म दिवस है, और ये सब इसी महीने में आता है ना। और कर्मा माता का जन्म दिवस है, और गुड फ्राइडे भी आता है 2 तारीख को, और शंकराचार्य जी का अर्ध संख्या शंकराचार्य उनका भी जन्म दिवस इसी में आता है। हनुमान का जन्म दिवस भी इसी में आता है। तो ऐसे पवित्र महीना को आपको नहीं भूलना चाहिए जिसमें बड़े बड़े महापुरुष लोगों का भी जन्म हुआ है और भगवान का भी जन्म हुआ है, स्वयं राम भगवान का। तो ये पवित्र मास माना गया है और इसके बारे में मैं इतिहास के बारे में बताऊंगा। हिंदू धर्म के पृथ्वी का उद्गम से ही है और सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू ही इसे समझ नहीं पाते। पाश्चात्य कल्चर के को योग्य तथा अधर्मी कृत्यों का आधुनिकीकरण करने से में ही अपने आप को धन्य समझते हैं। 31 दिसंबर को रात को नव वर्ष का स्वागत और 1 जनवरी को नव वर्ष आरंभ दिन मानने लगे हैं। अंग्रेज काल गणना के इस वर्ष अपने 2021वें वर्ष में पदार्पण किया है, जबकि हिंदू काल गणना के अनुसार इस चैत्र शुक्ल 1 खर्व 15 नी खर्व 55 खर्व 21 पद अरब 93 करोड़ 8 लाख 53,123वां वर्ष आरंभ हो रहा है। 1 खर्व अर्थात 10 अरब माना गया है, और 1 निखर्व मतलब 1 अरब 10,000 करोड़ वर्ष है ना। 1 निखर्व मतलब 10,000 करोड़ वर्ष। नव संवत्सर 2098 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 13 अप्रैल 2021 को प्रारंभ हो रहा है। यही हिंदुओं का नया वर्ष है, इसे धूमधाम से जरूर मनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ही हिंदुओं का नव वर्ष दिवस है, क्योंकि यह सृष्टि की उत्पत्ति का पहला दिन है। इस दिन प्रजापति देवता की तरंगे पृथ्वी पर अधिक आती है। भारतीय नववर्ष की विशेषता पुराणों में लिखा है कि जिस दिन सृष्टि का चक्र प्रथम बार विधाता ने प्रवर्तित किया है, उस दिन चैत्र सुदी प्रतिपदा रविवार था। चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि प्रतिपदा या प्रतिपद की सृष्टि का आरंभ हुआ था। हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का शुरू होता है। इस दिन ग्रह और नक्षत्र में परिवर्तन होता है। हिंदी महीने की शुरुआत इसी दिन से होती है, और आप देखे होंगे बैंक का काम भी जो आखिरी बही खाता है वो सब 31 मार्च को कंप्लीट होके 1 तारीख से नया प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से।
पेड़ पौधों में फूल, मंजीरी, कली इसी समय आना शुरू होता है। वातावरण में एक नया उल्लास होता है जो मन को आह्लादित कर देता है। जीवों के धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसी दिन ब्रह्मा जी की सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ था। नवरात्र की शुरुआत इसी दिन से होती है, जिसमें हिंदू उपवास एवं पवित्र रहकर नववर्ष की शुरुआत करते हैं। परम पुरुष अपनी प्रकृति से मिलने जब आता है तो सदा चैत्र में ही आता है, इसलिए सारी सृष्टि सबसे ज़्यादा चैत्र में ही महक रही होती है। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास भगवान नारायण का ही रूप है। चैत्र का आध्यात्मिक स्वरूप इतना उन्नत है कि इसने बैकुंठ में बसने वाले ईश्वर को भी धरती पर उतार दिया। न सत न शीत न ग्रीष्म, पूरा पावन काल। ऐसे समय में सूर्य की चमकती किरणों की साक्षी में चरित्र और धर्म धरती पर स्वयं श्री राम रूप धारण कर उतर आए। श्री राम का अवतार चैत्र शुक्ल नवमी को होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि के ठीक 90वें दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आर्य समाज की स्थापना इसी दिन हुई थी। इस दिन कल्प सृष्टि युगादि का प्रारंभ दिन है। संसार व्यापी निर्मलता और कोमलता के बीच प्रकट होते हैं। हिंदुओं का नया साल विक्रम संवत का संबंध हमारे कालचक्र से ही नहीं बल्कि हमारे सुदीर्घ साहित्य और जीवन जीने की विविधता से भी है। कहीं धूल धक्कर नहीं, कुछ सहित कीच नहीं, बाहर भीतर जमीन आसमान सर्वत्र स्नानोपरांत मन जैसी शुद्धता। पता नहीं किस महामना ऋषि ने चैत्र के इस दिव्य भाव को समझा होगा और किसान का सबसे ज़्यादा सुहाती इस चैत्र में ही काल गणना की शुरुआत मानी होगी। चैत्र मास का वैदिक नाम मधु मास और मधु मास अर्थात आनंद बांटता वसंत का मास। यह वसंत आ तो जाता है फाल्गुन में ही, पर पूरी तरह से व्यक्त होता है चैत्र में। सारी वनस्पतियाँ और सृष्टि प्रस्फुटित होती है। पके मीठे अन्न के दानों में, आम की मन की लुभावती खुशबू में, गण गौर पूजती कन्याओं और सुहागिन नारियों के हाथ में हरी हरी धूप में और वसंत दूत कोयल की गूंजती स्वर लहरी में। चारों ओर पकी फसलों का दर्शन आत्मबल और उत्साह को जन्म देता है। खेतों में हलचल, फसलें की कटाई, हंसिए का मंगलमय खर खर करता स्वर और खेतों में डांट डपट मजाक करती आवाज़ें। जरा दृष्टि फैलाएं भारत के आभा मंडल के चारों ओर। चैत्र क्या आया, मानो खेतों में हंसी खुशी की रौनक छा गई। नई फसल घर में आने का समय भी यही है। इस समय प्रकृति में उष्णता बढ़ने लगती है, जिससे पेड़ पौधे, जीव जंतु व नवजीवन आ जाता है। लोग इतने मदमस्त हो जाते हैं कि आनंद में मंगलमय गीत गुनगुनाने लगते हैं। गौरी और गणेश की पूजा भी इसी दिन से 3 दिन तक राजस्थान में की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय जो वार होता है वही ही वर्ष में संवत्सर की राजा कहा जाता है। मेषार्क प्रवेश के दिन जो वार होता है वही संवत्सर का मंत्री होता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में होता है। सभी हिंदू चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाने का संकल्प ले। इस वर्ष 13 अप्रैल 2021 को हिंदू नववर्ष आ रहा है। सभी हिंदू तैयारी शुरू कर दें। अपने घर में ध्वजा लगाएं एवं तिलक लगाएं। आज
से ही अपने सगे संबंधी, परिचित और मित्रों को पत्र एवं सोशल मीडिया आदि द्वारा शुभ संदेश भेजना शुरू करें। संस्कृति रक्षा के लिए गांव शहरों में नववर्ष निमित्त प्रभात फेरियां, झांकियां की सजावट वाली यात्राएं, पोस्टर लगाकर, स्थानिक केबल पर प्रसारण करवाकर नववर्ष का प्रचार प्रसार जरूर करें। जय श्री राम।